हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम करने जा रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की सीरीज़ को शुरू। इसका जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन। तो देखो, जो ये टॉपिक है ना, ये आपका साइकोलॉजी में भी काउंट होता है, आपके एग्जाम्स में भी काउंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा है कि आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हो या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक जो वो आता ही आता है इन आवर एजुकेशन पीरियड, टीचर फील्ड में हमेशा। बिना देरी करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रो, विच मीन्स कि इसकी एक पर्सन की डेवलपमेंट, उसका वेट, एज, साइज, हैबिट, किसी भी चीज़ में जब डेवलपमेंट होता है एक पर्सन के अंदर, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ये क्या होता है? मेजर्ड होता है, हम इसे मेज़र कर सकते हैं। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ एक एज तक ही चलती है, जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक हमारी क्या चलती है? ग्रोथ चलती है। ये हमारी बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ 2 वीक्स में स्टार्ट हो जाती है और 20 ईयर्स तक ये क्या चलती है कि 20 ईयर्स तक एक इंडिविजुअल मैच्योरिटी गेन कर लेता है। अभी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। एक्सटर्नल हमारी पर्सनैलिटी भी दिखती है, हाइट दिखना, वेट बढ़ना, ये सब क्या एक्सटर्नली है। तो ये दोनों तरीक़ों से हमें विजुअल होता है। अगर अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ? अकॉर्डिंग टू ग्रो एंड ग्रोथ रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। कि ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है? एक स्ट्रक्चर, कि किसी चीज़ की स्ट्रक्चर शेप में चेंज आना, और फिजियोलॉजिकल, और उसकी फिजिकली जो बॉडी है उसमें चेंजेस आना। सेकेंड क्या दी है डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू हर लोग, ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन साइज। ग्रोथ का मतलब चेंज आना साइज में, प्रोपोर्शन में, जो हमारी पुराने फीचर वो गायब हो जाना, नए फीचर का आना, ये सब क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि जैसे ग्रोथ क्या है? मेजरेबल है, जैसे मैंने बताया। तो इट मीन्स ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल है, बच्चा जब होता है, बच्चे की हाइट कितनी छोटी होती है स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब बच्चा 2 साल का, 3 साल का होता है, बट आप मेजर करो तो उसकी हाइट जब 14 ईयर्स को जाएगा तो उसकी हाइट लंबी हो जाएगी। और हाइट क्या है? एक अप्रोप्रिएट टाइम तक ही बढ़ती है। आफ्टर द एज ऑफ 18 हाइट क्या बहुत रेयर बढ़ती है, ना मात्र बढ़ती है। तो ये क्या क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ का जो रेट है वो क्या होता है? एज वाइज डिफर करता है। कई बार क्या होती है, हमारी कुछ पीरियड, कुछ साल में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, रैपिडली, कई में स्लो हो जाती है। जैसे कि हम बचपन से अगर हम बात करें, जो हमारा 2 to 3 ईयर्स का जब होता है, हम 2 से 3 साल के बीच में, वहाँ पे हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी रैपिड होती है। हम बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, हम चीज़ें कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है हमारे नेचर और न्यूचर का। ये क्या होता है? कंटिन्यू होता है थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ जो रेट होता है ग्रोथ का, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। ये बच्चे के अंदर जो डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके कारण क्या ग्रोथ ऊपर नीचे होती है। ग्रोथ के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं और स्टॉप हो जाते हैं जब हमारी मैच्योरिटी हम ऑब्टेन कर लेते हैं। साथ ही क्या ये एक पार्ट है डेवलपमेंट का। तो ये क्या था हमारा? ग्रोथ। नाउ इज डेवलपमेंट। तो अब तक हमने समझा ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ क्या होती है? हमारी फिजिकल चेंज आना, किसी में भी स्ट्रक्चरल चेंज होना। अब डेवलपमेंट क्या होती है? तो व्हाट्स इट्स मीनिंग एंड कंसेप्ट? तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट का मतलब होता है होल सीरीज ऑफ चेंजेस की एक सीरीज़, जो पूरी एक सीरीज़ होती है जिसके थ्रू हमें चेंजेस आते हैं हमारी एक लाइफ के अंदर, जन्म से लेकर डेथ तक। वो सारे चेंजेस की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसके अंदर हमारी ग्रोथ, मैच्योरेशन, सीखना, रोना, जितना जो कुछ होता है हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक, हम जितना कुछ सीखते हैं, जो कुछ चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं, वो सारी क्या आती है? डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसको आप मेज़र नहीं कर सकते। ये आपकी वूम टू टॉम, वूम मतलब कि गर्भ से लेकर, और टॉम मतलब कि ये जो कहते हैं ना, वो दफनाते हैं जब तक, मतलब मरने तक चलती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि कई बार ये फिजिकली दिखती भी हमें और हमें नहीं भी दिखती। क्योंकि कई बार जैसे चेंजेस आता है हमारी हाइट वगैरह में, तो वो दिख जाता है या पर्सनालिटी में आता है। लेकिन अगर वही चीज़ हमारी क्वालिटीज़ डेवलप हो रही, बोलने का तरीका, तो वो चीज़ें दिखेगी नहीं आपको। हमारे अंदर के जो हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं वो सारे क्या होते हैं? इनर होते हैं, जिसके कारण के डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड वो भी होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। डेफिनेशन
सो डेफिनेशन के देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू रेबर, डेवलपमेंट मीन्स सीक्वेंस ऑफ चेंजेस ओवर द फुल लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि रेबर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है चेंजेस की जो हमारी पूरी लाइफ टाइम, जितने भी एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में आते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरी, अब पीरी ने क्या कहा, डेवलपमेंट मीन्स द होल सीक्वेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। कि डेवलपमेंट के अंदर की एक पूरी सीक्वेंस आना एक लाइफ की, बर्थ से लेकर डेथ तक। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो डेवलपमेंट क्या होती है, एक डेफिनेट प्रोसेस होती है, सीक्वेंस वाइज चलती है। जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल चीज़ें डेवलप होती है, फिर स्पेसिफिक एक क्वालिटी को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से एनहेंस करते हैं, कभी रुकती नहीं है। क्वालिटेटिव होती है, हमारी जो क्वालिटी वो डेवलप कराती है। फंक्शनल चेंजेस होते हैं, इसमें हमारे फंक्शन जो होते हैं पहले से बाद में चेंज होते रहते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है कि मेजर भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों का, आप कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते। इसमें क्या आते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि आपके दिखने अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, और फंक्शनल में क्या होता है, जो हमारे फंक्शंस परफॉर्म करने के होते हैं उनमें चेंज आते हैं। जैसे बचपन में हम कोई काम करते हैं, छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, बड़े होते हैं तो और ज़्यादा काम हो जाते हैं, उससे बड़े होते तो और ऐसे काम बढ़ते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर और नर्चर। नेचर मतलब कि इन्वायरमेंट, और नर्चर मतलब कि हेरिटेज एंड इन्वायरमेंट पे क्या करता है, ये दोनों ये डिपेंड रहता है, और ये वूम टू टूम कंटिन्यू रहते हैं। अब बात करते हैं हमने ग्रोथ भी पढ़ा, डेवलपमेंट भी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस देखें तो ग्रोथ क्या होती है, मेजरेबल, उसे आप मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटेटिव होती है। डेवलपमेंट के वो मेजरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें क्वांटिटेटिव है तो कुछ क्वालिटेटिव भी है। ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहती है, वो जब मैच्योरिटी आ जाती है तो रुक जाती है। पर डेवलपमेंट क्या है, वो बर्थ से लेकर डेथ तक कंटिन्यूसली चलती रहती है। ग्रोथ के अंदर हमारे सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जबकि डेवलपमेंट में हमारे फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर हर एक चेंजेस आते हैं। ग्रोथ में क्या एक प्रॉपर सीक्वेंस है, डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, डेवलपमेंट में एक प्रॉपर सीक्वेंस, डेवलपमेंट डायरेक्शन होती है। ये डील करते हैं हमारे एक पर्सनालिटी के एक्सेप्ट से, जबकि डेवलपमेंट हमारी पर्सनालिटी के हर एक एक्सेप्ट को डेवलप करती है, चाहे बोलने का तरीका, दिखने का, अपीयरेंस वगैरह सब कुछ। ग्रोथ क्या होती है, एक डेवलपमेंट का पार्ट है, और डेवलपमेंट क्या करता है, अपने अंदर ग्रोथ को इंक्लूड करता है। ग्रोथ में सिर्फ हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है, साथ में फंक्शन में भी। ग्रोथ एक छोटा कंसेप्ट है, नैरो, और जबकि डेवलपमेंट क्या एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है। तो आई होप आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है? तो मैच्योरेशन का मतलब, मैच्योरेशन कब आती है, हम जब कहते हैं मैच्योरिटी आ गई, तो मैच्योरिटी आती है टाइम के साथ साथ, जब एक्सपीरियंस गेन करते हैं, हम सीखते हैं चीज़ों को, जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योरिटी का मतलब ही क्या होता है, जब एक चाइल्ड की कॉम्पिटेंसी या उसकी अडेप्ट करने की चीज़ों में इंक्रीज हो, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, हमारी मैच्योरेशन होता है। मैच्योर हो जाते हैं बच्चे। ये बच्चे की चाइल्ड हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं वक्त से पहले मैच्योर होते हैं, छोटे एज में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट से उनके अंदर वो गुण होते हैं, और कुछ को टाइम लगता है। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि हम एक फुल फंक्शनैलिटी के स्टेज तक पहुंच सके, कि ऐसी स्टेज तक पहुंच सके जिसके लिए सिर्फ क्या हम रिस्पॉन्सिबल हो जाए। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या एक मैच्योरेशन का पार्ट ही है, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे अंदर होते हैं जब हम मैच्योर भी हो ही जाते हैं। अब डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू किंग्सले, मैच्योरेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय बिहेवियर इज मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। तो किंग्सले ने क्या कहा है कि मैच्योरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हमारा बिहेवियर मॉडिफाई किया जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिजल्ट में। दूसरी डिफाइन है कि कोरमैन ने कहा है कि मैच्योरेशन इज एज एजिंग। मैच्योरेशन इज एजिंग। एजिंग का मतलब कहता है वक्त के साथ जो हमें झुर्रिया या फेसेस पे चेंजेस दिखते हैं, तो मैच्योरेशन भी सेम ही होता है कि वो भी कहता है वक्त के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। अकॉर्डिंग टू बोल्डविन, मैच्योरेशन इज एन इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी। कि मैच्योरेशन में क्या होता है कि इसमें इंक्रीज आता है कि हमारी अडेप्ट करने की पावर अच्छी हो जाती है, कॉम्पिटेंसी करने की पावर अच्छी हो जाती है।
अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मैच्योरेशन के। तो ये क्या होती है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें हमारी लर्निंग स्किल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ग्रोथ का एक कॉम्प्लेंशन है, हमारे अंदर मॉडिफिकेशन आती है, हमें रिस्पॉन्सिबल गाय बनाती है। जेनेटिक एफर्ट्स क्या होते हैं, इसका सम होता है कि वे सब मिल के काम करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या इसके पार्ट है एक। और ट्रेनिंग बिफोर मैच्योरिटी इज़ अनलेस, अब मैच्योरिटी से पहले कोई ट्रेनिंग देने के होते हैं वो अनलेस होती है, वो उसी के थ्रू क्या होते हैं मैच्योरिटी डेवलप होते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। तो अगर हम समरी में देखें तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन क्या है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा फ़र्क है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मेजरेबल फिजिकल चेंजेस होना, जिसे हम मेजर कर सकें वो फिजिकल चेंजेस होना। डेवलपमेंट क्या करता है, हमारा ओवरऑल प्रोग्रेशन करता है, हमारा चाहे फिजिकल हो चाहे वो फंक्शनल हो। मैच्योरेशन क्या करता है, नेचुरल अनफोल्डिंग है बायोलॉजिकल पोटेंशियल की, कि जो बायोलॉजिकल या फिर जो हमारी क्षमता उसकी ये अनफोल्डिंग होता है। और टुगेदर हम अगर तीनों को देखें तो ये क्या करता है, हमारे होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं इंडिविजुअल में इनफेंसी से एडल्टहुड तक। और ये क्या करते हैं, मदद करते हैं हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग को शेप करने में, अच्छे तरीके से डेवलप करने में। सो आई होप गाइज आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक CTET, HTET हर जगह इंक्लूड होता है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।